राम। कल हमने आपने जो कथा सुनी थी उसमें भगवान भोलेनाथ अगस्त ऋषि के पास श्री राम कथा सुन के वापस आ रहे थे और भोलेनाथ बाबा महाराज ये सोचते हुए जा रहे थे कि रामचंद्र जी का अवतार हुआ है, भगवान को वनवास हो गया है, उनके दर्शन इसी वन में हो जाते तो ज़्यादा अच्छा होता। ये सोचते हुए मेरे बाबा जंगल में आ रहे होते हैं। भगवान की माया से उसी समय हिरण का मारीच हिरण बन गया। श्री राम जी हिरण के पीछे दौड़े हैं, लक्ष्मण भैया पीछे गए, उसके बाद सीता जी का हरण हो गया। राम लक्ष्मण माता सीता को खोजते हुए जा रहे हैं और उधर से भोलेनाथ जी आ रहे हैं। दोनों का मिलन हुआ। मन ही मन बाबा ने प्रणाम किया है और उसके बाद सच्चिदानंद स्वरूप सीताराम जी महाराज को, मेरे राम जी को प्रणाम करके राम राम कहने लगे हैं। यह बात जब देखी मैया ने तो मैया बड़ा विचलित हो गई। माता ने कहा सोचा, अरे शंकर जगत बंध जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। मेरे राम सीताराम, अरे शंकर जगत बंधु जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। शंकर भगवान जो जगत के पूज्य हैं, देवता निशाचर मानव दानव सब भगवान को भजते हैं। ये सच्चिदानंद महाराज को दो तपस्वियों को देखकर राजकुमारों को इन्होंने प्रणाम किया है, क्या बात है। ये संदेह मैया जानकी के हृदय में व्याप्त हो गया। सती सुदशा शंभु के देखी राम, और उपजा संदेह विसेखी सीताराम। ये संदेह हो गया। ये कथा कल हमने कल के भाग में दर्शन की है। आज की कथा भये मगन छबिता सुबिलोकी, अजह प्रीति उर रहत न रोकी। ब्रह्म जो व्यापक विराज अज, अकल अनीहि अभेद। सो कि देह धरि हूँ ही नर, जाहि न जानत वेद। सीताराम। भगवान शंभु जी ने जब राम जी का दर्शन किया, मेरे भोलेनाथ बड़े मगन हो गए हैं। बाबा मगन और सती जी हो गई संदेह में। यहाँ तक कल कथा दोहा नंबर 50 तक हुई थी। आइए आगे की कथा मंगलाचरण भगवत नाम के बाद प्रारंभ होगी। राम सिया राम सीताराम, जय जय राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजेताम। हो श्री राम कथा के रसिक प्रभु, शंभुनाथ हनुमान, शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन ले लो, सुनहु कथा करुमान। सीताराम। बहुत सुंदर कथा होगी, आप सब बने रहिएगा। आइए भगवान का स्मरण करते हैं। पहले राम जी का, फिर भोलेनाथ का, उसके बाद हनुमान जी का। ओम लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं
करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। आइए अब श्री हनुमान भोलेनाथ बाबा जी की स्तुति है। आ गए हैं बाबा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भोलेनाथ बाबा को सादर प्रणाम है। हनुमान जी महाराज आप मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। सीताराम 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 माता रामो मम पिता रामचन्द्रः जी स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नयु जाने न जाने बंदहु सिर तुलसी चरण जिनकी हूँ जग काज। कल समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगटे हो सप्त जहाज। सीताराम हो सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम। आइए 2 मिनट सीताराम नाम उच्चारण करें। सीताराम सिया राम मैं सब जग जानी हाँ करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सीताराम सीताराम सीताराम। भगवान की कथा में, इस सुंदर कथा में आप सभी का स्वागत है। जो लोग ऑनलाइन आ गए हैं उनके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, जो आएंगे उनके ऊपर भी बड़ी कृपा है। जो लोग राम चर्चा में भाग लेते हैं उन पर हनुमान जी और भोलेनाथ की विशेष कृपा बनी रहे, नहीं लेते हैं उन पर भी बनी रहे। मेरे राम पंडित अंकुल मिश्रा जी और प्रमोद तिवारी जी कंचन बिटिया, संगीता त्रिपाठी जी पीलीभीत से सारी दर्शक लोग हमारे वॉचिंग लिस्ट में आ गए हैं। भगवान की कृपा बनी रहे, आप सभी लोग कथा में बने रहिए। आज सती जी के संदेह की कथा है। भोलेनाथ जी उस संदेह को दूर करेंगे। बड़ी पावन कथा है। सती सुदशा शंभु कह देखी अरे उर उपजा संदेह बिसेखी। शंकर जगत बंधु जगदीशा सुर नर मुनि सब नाम ही सीसा। हो तिन नपसुत ही कीन पर नामा हरि प्रेम से बोलो राम। कही सच्चिदानंद पर धामा हरि सब मिल बोलो राम। सीताराम भये मगन छबिता सुबिलो की अजहु प्रीत और राहत नरों की। ब्रह्म जो व्यापक विराज अज अकल अनीहि अभेद। सो कि देह धरि होई नर जाहि न जानत वेद। सीताराम हरे विष्णु जो सुरहित नर तनु धारी।
सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजहि सो के अज्ञ इव नारी हो, खोजहि 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 सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम सिरपति असुरारी, ज्ञान धाम सिरपति अनुसारी। सीताराम, बहुत सुंदर प्रसंग है। सीताराम जी ने अपनी रचना रचाई भगवान श्री राम ने। भगवान भोलेनाथ को रास्ते में दर्शन दिया, बाबा ने प्रणाम किया। सती जी को संदेह हो गया, बाबा को तो सब प्रणाम करते हैं, हमारे पति को, ये तो जगत के जगदीश हैं, फिर भी इन्होंने जो तपस्वियों को क्यों प्रणाम किया। संदेह उत्पन्न हुआ। बाबा पुलकित हैं, राम राम कहते हुए आगे बढ़ते हुए कैलाश पर्वत की तरफ चल दिए और राम को सीता मैया को खोजते खोजते राम क्रॉस करके निकल गए। ऐसे निकल गए, राम सिया राम सीता राम जय जय राम। आए, संपर्क हुआ, भोलेनाथ जी राम जी का ऐसे दर्शन हुआ, राम जी ऐसे निकल गए, ये ऐसे चले गए। राम सिया राम सीता राम जय जय राम। आप सती जी व्याकुल हैं, आहा बहुत व्याकुल। क्या हुआ, ये क्यों तपस्या, और जब से देखा है तब से और ज्यादा बेचैन है, क्या बात है। बहुत पुलकित हैं, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप। स्त्रियां अपने पति के ऊपर दिव्य दृष्टि रखती हैं, उन दिव्य दृष्टि के कारण अगर आप खुश होगे मुस्कुराओगे तब भी जान जाती हैं क्या बात, कोई बात जरूर है, जरूर पूछती है। ये दिव्य दृष्टि माताओं बहनों को होती है, वही मैया को भी वही दृष्टि। क्या बात, आखिर क्यों मुस्कुरा रहे हो बाबा। इन लड़कों को देख देख के मुस्कुराए, प्रणाम किया, क्या बात। संदेह हो गया। ओ मेरे राम सीताराम। भगवान श्री राम जी विश्व के अवतारी हैं, वो कोई स्त्री साधारण क्यों ढूंढेंगे, लेकिन एक रचना है, एक कला है, ये विधि का विधान है, उसकी रचना है, माया की कला है, उसमें सब कलामदारी कर रहे हैं। भगवान श्री राम जी के रूप में अवतार लिए हैं तो लीला कर रहे हैं साधारण पुरुष की। रोएंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं तो जगत के लोग क्या समझेंगे, उनको तो भगवान ही समझ लेंगे। इसलिए भगवान ने नर रूप लिया है और माता सीता को खोज रहे हैं। आइए इसी खोज में वनिंदर भैया शामिल हो गए। सादर प्रणाम सबको। अरे शंभु गिरा पुनी हिम्र खान होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, अस संशय मन भय हुआ पारा हो। अरे अस संशय मन भय हुआ पारा, अरे होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन झूठे नहीं हो सकते, क्योंकि शिव जी सभी भांति सर्वज्ञ हैं। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह से उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जब अगस्त ऋषि के यहाँ जो कथा दोनों लोग सुनने गए थे, तो अगस्त ऋषि के यहाँ कथा तो भोलेनाथ ने सुनी थी, मैया ने मन से कथा नहीं सुनी राम की, तो कैसे संदेह जाएगा। अरे राम कथा कि जैसी राम कथा, संशय विहग उड़ावन हारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। ये संशय को उड़ाती है पक्षियों की तरह। लेकिन मैया ने जब अगस्त ऋषि मुनि के आश्रम में बाबा गए थे, तो वहाँ भोलेनाथ जी ने तो कथा सुनी थी, लेकिन माता जी ने नहीं सुनी। तो उनके ज्ञान की ज्योति जल ही नहीं रही है, वो संशय में और घुसती चली जा रही है। ओ यद्यपि प्रगट न कहे, अरे यद्यपि प्रगट ना कहे भवानी,
हर अंतर्जामी सब जानी, हर अंतर्जामी सब जानी। यद्यपि प्रगट न कहु भवानी, हर अंतर्जामी सब जानी। अरे सुनहि सती तब नारी सुभाऊ, संशय असन धरि उर काहू। भगवानी जी ने कुछ प्रकट नहीं किया, वो संशय में चल रही है बाबा के साथ, लेकिन भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, सब जान गए, सब जान गए। वे बोले सती सुनो, ये तुम्हारा जो स्त्री स्वभाव है ना, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। स्त्री स्वभाव में संदेह नहीं रखना चाहिए। कौन कह रहा है? भोलेनाथ। किससे कह रहे हैं? अपनी धर्म पत्नी से, सती मैया से। माताओं बहनों को संशय जब हो तो हृदय में नहीं रखना चाहिए, प्रकट कर दो भाई, परेशानी क्या है। माता कुछ कह भी नहीं रही हैं और बेचैन भी बहुत तेज हैं। भोले बाबा पहचाने और बोले, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जासु मैं मुनि ही सुनाई। कुंभज माने अगस्त ऋषि, जहां बाबा भोलेनाथ कथा सुनने गए थे। पंडित अमित भट्ट जी आए हैं, सादर जय सिया राम भैया। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जासु मैं अज मुनि सुनाई। अरे सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। भवानी जी ने पूछा नहीं, फिर भी बाबा बोले, अरे बाबा बोले मेरे भोले भोले। क्या बोले? जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। जो कथा कुंभज ऋषि ने कहा और मैंने अगस्त ऋषि को जो भक्ति का ज्ञान दिया था, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। ये जो रघुवीर जी हैं, मेरे ये रघुवीर जी वही हैं जो अभी हम लोग कथा सुन के आ रहे थे। सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, ये वही राम है जिनको मैंने प्रणाम किया, ये वही राम है। इनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। ओ सीताराम, बहुत प्यार से समझाया। बाबा भोलेनाथ ने मेरी मैया का संशय अपने आप दूर करने के लिए अपने आप ही प्रकट कर दिया। मैया ने कहा नहीं कि बताओ, इसलिए प्रकट कर दिया कि स्त्रियों के मन में संदेह ज्यादा देर रखना ठीक नहीं है। बड़ी व्याधि है भैया संशय। शंका मत करना कभी किसी पर। शंका करने से आप उस व्यक्ति को कभी उसके मूल स्वभाव में समझ नहीं पाओगे। फिर अपने आप एक तस्वीर बनती है और उसी हिसाब से आप समझते रहोगे पूरे जीवन। शंका करने की आवश्यकता नहीं है। हो आइए, बड़ा सुंदर पहला छंद आया है बस बालकांड में। हो मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जहि ध्यावहीं। अब बाबा ने समझाना शुरू किया सती मैया को, ऐसे वैसे नहीं है दोनों राजकुमार जिनको मैंने प्रणाम किया, ये बहुत सिद्ध हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जहि ध्यावहीं। कहने निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहीं। सोए राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अवतरे हो अपने भगत हित, निज तंत्र रघुकुल मनी। अवतरे हो अपने भगत हित, अवतरे हो अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मनी। अब माता जी को जब संदेह हुआ तो बाबा ने बड़े प्यार से समझाया, साहब
मेरे भाइयों मित्रों बड़े प्यार से समझाया, और ऐसे वैसे नहीं समझाया, पूरा विस्तार से बताया। लेकिन मैया की समझ में आएगा कि नहीं, ये तो ईश्वर जाने, भी आगे कथा में पता चलेगा। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जे हृदया वही। ज्ञानी मुनि योगी सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से, यहाँ एक शर्त है भगवान को भजने की, निर्मल चरित्र चित्त होना चाहिए, मन निर्मल। अरे निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम ने कहा है आगे, बाबा ने समझाया मैया को, सब निर्मल मन से जिनका ध्यान करते हैं, और कहि नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहीं। बाबा ने कहा कि जिनके सारे शास्त्र और पुराण बार बार जिनका चरित्र को गाते हैं, वही श्री राम जी हैं। ये बहुत सुंदर है रामचरितमानस, वास्तव में बड़ी मानस है, बहुत सुंदर है। आप लोग भी वीडियो को शेयर करें। हनुमत दास नाम से सब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, पूरी कथा पूरी रामचरितमानस सुने। सोए राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरे हु अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मुनि। बाबा ने सती जी को, सती मैया को बहुत समझाया। अब देखिए यहाँ पर स्वभाव देखिए, मेरी माताओं बहनों का स्वभाव देखिए, बहुत समझा रहे हैं। कई बार पुरुष कहते हैं जब भोलेनाथ नहीं समझा पाए तो मैं क्या समझा पाऊंगा। बहुत समझाया, बहुत समझाया, तनिक नहीं समझाया। कहा वही राम है, वही राम है, ब्रह्मांड के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मा रूप भगवान श्री राम ने अपने भक्तों के लिए इस धरती पर अवतार लिया है। देवी जी रघुकुलमणि के रूप में अवतार लिया है, उन्हीं को प्रणाम मैंने किया है, समझाया उन्होंने। सीता मैया और ये संवाद करते हुए दोनों लोग जाने लगे। राम जी इधर जा रहे हैं, अभी दूरी नहीं ज्यादा तय हुई है, लेकिन सीता समझा रहे हैं शिव जी। कई बार माताएं बहनों को कितना भी समझाओ, अगर संदेह दिमाग में घुस गया है ना, शक का जब कीड़ा घुस जाता है संदेह का, तो निकलता नहीं है। बहुत यत्न करो तब निकल पाता है, नहीं निकलता नहीं। तमाम लोगों के तो निकलता ही नहीं भाई। लागन और उपदेश जदपि कहे से बार बहु, बोले भी हंसी महेशु हरि माया बलु जान जिय। कितना सुंदर सोरठा है। 51 नंबर सोरठा में लिखा बाबा ने, लागन उर उपदेश। बार बार बाबा समझा रहे हैं, ये राम है, ब्रह्मा है, ब्रह्म है, विष्णु के अवतारी हैं, ऐसे वैसे नहीं है। निशाचरों को मारने के लिए, धरती का भार हटाने के लिए रघुकुलमणि राजा दशरथ जी के यहाँ जन्म लिए हैं। बार बार समझाया, लेकिन मैया के हृदय में बाबा के द्वारा कही हुई बात 1.505% नहीं उतर रही है। वो शंका में घुसती जा रही हैं। बाबा उनको पकड़ के निकालना चाहते हैं, माता मेरी शंका में जाती हैं। अब देखिए क्या कथा कितनी प्यारी है। भोलेनाथ जी अपनी अर्धांगिनी धर्म पत्नी सती को समझा रहे हैं, लेकिन मैया मेरी समझ नहीं रही है। कई बार हमारे आपके दाम्पत्य जीवन में ये घटनाएं होती हैं, एक दूसरे को कोई समझाता रहता है, दूसरे को समझ में नहीं आता। लागन और उपदेश जदपि कहे हुसिय बार बहु। बहुत बार कहा, बहुत बार कहा, फिर भी मैया के हृदय में कुछ नहीं समझ में आया उनको। ऋण
रेणु गुप्ता जी और मंजू कुमार और दे अभी भी फेसबुक पे जुड़े हैं। वशिष्ठ पट्टाकर और विशाल दीक्षित, ऊर्जा राम साजू जी, मेरे राम सीताराम, बहुत लोग जुड़े हैं भैया। अब शंकर जी समझा रहे हैं, मैया की समझ में नहीं आ रहा। आइए, फिर बहुत जब परेशान हो गए, भोलेनाथ हमारे भोले भाले हैं तो परेशान हो गए, तो कहा जाओ तुम रे मत अति संदेह, मेरी बात तो सुन नहीं रही हो, तो अंत में क्या बचा है, जाओ तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाय परीक्षा लेहु, हो तब लगी बैठी आहूं बट छाही, जब लगी तुम अइहु मुहि पाही, तब लगी बैठे रहूं बट छाही, जब लगी तुम अइहु मुहि पाही। कहने लगे, अगर आपका संदेह इतना कहने पर भी हे प्रिया नहीं मिट रहा है, हे मेरी सती, हे देवी, अगर इतना कहने पर भी, मेरे कहने पर भी आपके हृदय का संदेह नहीं जा रहा, तो जाओ अपने आप परीक्षा ले लो जाए। अंततः शिवजी थक हार गए, तो बाबा नहीं समझा पाए तो हम क्या समझा पाएंगे, भोलेनाथ नहीं समझा पाए। माताओं बहनों की यही दशा है, तो अंत में थक कर हार कर बैठना ही है तो पहले हार मान लो। भोले बाबा ने बहुत प्रकार से मैया सती को समझाया, लेकिन सती का संदेह दूर नहीं कर पाए। थक हार करके बेचारे ने कहा, भोले बाबा ने कहा, मैं यहीं बैठा हूं, अब तुम्हारा संदेह तो जा नहीं रहा, तो जाओ तुम अपने आप अपने हिसाब से कोई परीक्षा ले लो। इसके पहले बोले बिहसी महेशु, हरि माया बल जान जिय, ये जान करके एक विधि का विधान है, ये समझ गए बाबा कुछ होने वाला है, तो बिहस करके बोले क्या, अरे जाओ परीक्षा ले लो। तब किन जाई परीक्षा लेहु, जाओ तुम्हारे मन अति संदेहु, अति संदेहु, तो जाओ ना परीक्षा लो। जब भोलेनाथ जी ने अपनी धर्मपत्नी सती जी को नहीं समझा पाया, तो मित्रों हमारी आपकी क्या बिसात है जी, हमारी आपकी कोई बिसात नहीं है, तो ज्यादा समझाने की जरूरत ही नहीं है। जाओ भाई परीक्षा ले लो, ऐसा बोले। कौन बोला? भोले बाबा। किससे बोले? सती जी से। क्यों बोले? क्योंकि समझन इसलिए बोले क्योंकि उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था। उन्होंने बहुत समझाया। क्या समझाया? कि भगवान श्री राम विष्णु के अवतार हैं और यहाँ पर भक्तों के दुख को हरने के लिए आए हैं। काफी लोग इस समय जुड़ गए, जय सिया राम, आशीष गुप्ता जी, मनोहर लाल, अन्नू तिवारी और वीना मिश्रा जी। बहुत समझाया सबको। सादर जय सिया राम, बड़ा सुंदर प्रसंग है। भोले बाबा ने बहुत प्रकार से समझाया। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि, कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरे हो अपने भगत हित निज तंत्र निज रघुकुल मणि। कितना समझाया, बहुत समझाया। ये राम है, वेद पुराण इनका गायन करते हैं। अभी हम कुंभज ऋषि के पास गए थे, जो कथा उन्होंने सुनाई थी वही राम है। बहुत प्रकार से समझाया। जब उनकी समझ में कुछ नहीं आया तो बाबा ने कहा जाओ, भगवान की ये माया है, जाओ परीक्षा ले लो भाई। अब परीक्षा लो,
हमारे कहने से तो तुम्हारी समझ में आता नहीं, जब आया नहीं तो जाओ अपने आप परीक्षा लो। सती मैया से बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाई परीक्षा लेहु। और तब तक मैं यहाँ बट के नीचे बैठे बैठे तुम्हारी रास्ता देखूंगा। तो अंत अर्थात यहाँ से शिक्षा ये मिलती है मेरे मित्रों, जब माताओं बहनों को समझ में ना आए तो ज्यादा समझाने की चेष्टा मत करो। ज्यादा क्या समझाना, अपना कहो, बात खत्म करो, मौन हो जाओ, वक्त खुद ही समझा देगा। क्योंकि स्वभावगत विशेषता है जी, बुरा मत मानिएगा, माताओं बहनों की स्वभावगत विशेषता है, बहुत जल्दी समझती नहीं है। ओ जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करे सो जतन विवेक विचारी। जैसे जाए मोह भ्रम भारी, अरे करे सो जतन विवेक विचारी। अब चली सती शिव आयस पाई, चली फिर करहि विचार करहु का भाई। बाबा ने तो कह दिया, जाओ भाई, जैसे तुम्हारा भ्रम मिटे, जैसे तुम्हारा भ्रम मिटे। भोलेनाथ ने कहा कि जाइए, जैसे तुम अपने आप चाहो जो करो जाए, परीक्षा चाहे जैसे ले लो, आपका जिस प्रकार से भ्रम मिट पावे, अज्ञान जनित तुम्हारा भ्रम दूर हो पाए, उसी प्रकार से सोच समझ करके परीक्षा ले लो जा करके। शिव जी की आज्ञा पाकर अब सती जी सोचने लगी, यार क्या परीक्षा ले ले। चले सती शिव आयस पाई, करहि विचार करहु का भाई। पति देवता ने समझाया, समझ में नहीं आया। शिव जी बट के वृक्ष के नीचे बैठे, मैया ने कहा चलो ठीक है, परीक्षा ले लेते हैं। पता नहीं बाबा जी को क्या हो गया है, राजकुमार जी को प्रणाम कर रहे हैं, बता रहे हैं ये रघुकुल नंदन हैं और बहुत बड़े योद्धा हैं, ये अवतारी पुरुष हैं। पता नहीं ज्यादा भांग वांग पी लिए क्या। पति पर विश्वास न करके अपने आप परीक्षा लेने के लिए मैया निकल पड़ी। देखिए अभी मैया की क्या स्थिति है। हिया शंभु असमन अनुमाना, हिया शंभु असमन अनुमाना। दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याणा। अरे पति की बात नहीं मानोगी तो कल्याण कहाँ होगा। भाग भोलेनाथ समझ गए कि अब कुछ गड़बड़ होने वाला है। क्या? दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याणा। भोलेनाथ ने क्या सोचा? अरे हिया शंभु कछुमन अनुमाना। बट वृक्ष के नीचे बैठे बैठे भोलेनाथ बाबा ने सोचा अब ये दक्ष सुता का कल्याण नहीं है, क्योंकि मेरे बचनों पर भी इसको भरोसा नहीं हो रहा। वहां कुंभज ऋषि के पास गई, वहां भी कथा नहीं सुनी, तभी तो भ्रम पड़ा है। अगर प्रेम पूर्वक अगस्त ऋषि के पास जब गए थे, बाबा साथ में जा रही थी, कथा सुन लेती तो भ्रम ही न होता। अब इन सब का सरकमटेंस ऐसा बन रहा है कि अब जो है सती मैया का कल्याण नहीं है। ओ मोरे हो कहे न संशय जाई, मोरे हो कहे न संशय जाई। विधि विपरीत भलाई नहीं। बोले जब मेरे कहने से भी इनका संशय नहीं जगया, तब विधाता ही उल्टे हैं, सती का कुछ कुशल नहीं है। शिव जी ने ऐसा अनुमान किया, अब सती दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं होगा। अब तब यहाँ पर चौपाई है। ये चौपाई हम लोग बहुत गाते हैं और 100 में से 99 लोग इस चौपाई को जानते भी हैं। अब इस चौपाई इस प्रसंग में भोलेनाथ जी सोच कर कहने लगे, अरे हुई है सोई जो राम रच राखा, को करी तरक बढ़ाव ही शाखा।
ओ मेरे राम। अरे होई है वाहई, होई है सोई जो राम रच राखा, को करि तरक बढ़ावई शाखा। अस कहे लगे जपन हरि नामा, गए सते जहाँ प्रभु सुख धामा। होई है वहाई राम रच राखा, होई है सोई जो राम रच राखा, को करि तरक बढ़ावे शाखा। बाबा ने, मेरे भोलेनाथ जी ने सती को कहा, अब सती का कल्याण नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने समझाया फिर भी इसका संशय नहीं गया, तो अब इसका कल्याण नहीं। जब इसका कल्याण नहीं, ये सब विचार मन में तर्क करने लगे। फिर अंत में सोचा, हुई है वह, अरे हुई है सोई जो राम रच राखा। अब वही होगा जो भगवान श्री राम ने विधाता द्वारा रच रखा है। और मन में तर्क करके कौन विस्तार करे? मन में को करि तर्क बढ़ावे शाखा। ज्यादा तर्क नहीं सोचना चाहिए। फिर यही भगवान पर समर्पित करो, जो होगा सो देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप प्यार करते थे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। भगवान को समर्पित किया भोलेनाथ ने कि अब जो कुछ होगा देखा जाएगा। और उसके बाद क्या करने लगे? अरे अस कहे लगे जपन हरि नामा, सीताराम राम राम सीताराम। भगवान का नाम जपने लगे। और सती मैया गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। सती जी वहीं पहुंच गई जहाँ राम जी थे। आगे देखिए कैसे परीक्षा लेती है। पुनि पुनि हृदय विचार करि धरि से, पुनि पुनि हृदय विचार करि धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ दही, जह आवत नर भूप। मैया गई और उनके समझ में तो कुछ आया नहीं, तो सीता जी का भेष बना लिया कि ये सीता सीता चिल्ला रहे हैं, अब सीता का ही भेष बनाओ, देखें हमें पहचान पाते हैं नहीं पहचान पाते हैं। राम जी इधर से आ रहे हैं। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नैनी। चिल्ला रहे हैं हे खग हे मृग, सीता सीता सीता। और सामने से सीता का स्वरूप बना करके सती मैया जी पधारी हैं। आहा, राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। राम जी जा रहे हैं सीता को खोजने और सीता आगे आगे चल रही। सीताराम। अरे लक्ष्मण दीख उमाकृत भेखा, आचरित अरे चकित भये भ्रम हृदय विशेखा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी तो चकित हो गए। अरे बाप रे बाप, ये क्या? उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वो बड़ा गंभीर हो गए कि भाई हम क्या बोलें, कि क्या लीला हो भगवान की। चुप रहे, कुछ कह नहीं सके, क्योंकि भगवान श्री राम जी का प्रभाव लक्ष्मण जी जानते थे। मैया ने अपने पति की बात न मानते हुए भोलेनाथ की राम जी की परीक्षा लेने के लिए सीता मैया का स्वरूप बनाया है। राम जी के आगे आगे हैं, राम पीछे हैं। लक्ष्मण जी ने पहचाना। अरे सती कपट जाने हुसुर स्वामी, सब दरसी सब अंतर जामी।
सुमिरत जाय मिटहि अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले, सब दर्शी माने सब देखने वाले, सब दर्शी सब अंतर्जामी, सब कुछ देखने वाले और सबकी हृदय की बात को समझने वाले। आहा, और देवताओं के स्वामी सती जी के कपट को पहचान गए सिया राम जी, सीताराम जी, रामचंद्र भगवान। सते कपट जाने सुर स्वामी, सुर माने देवताओं के स्वामी, और सब दर्शी सब अंतर्यामी, सबके हृदय की जानने वाले, सब कुछ जानने वाले मेरे राम ने सती मैया के कपट को पहचान लिया। अरे सुमिरत जाहि मिटहि अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। भैया हो, जिनके स्मरण मात्र करने से ही क्या लिखा है, सुमिरत राम सिया राम सीताराम, केवल करने से मिटहि अज्ञाना, अज्ञान समाप्त हो जाता है। शंभुदास जी महाराज, प्रिंस पाठक जी, उमेश तिवारी और देवेंद्र मौर्य जी देख रहे हैं। भगवान की कृपा बनी रहे आप सब पर। जिनके स्मरण मात्र से ही, जिसके सुमिरन मात्र से ही, जिसका केवल राम राम ध्यान करने मात्र से ही अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी। अरे सकते कपट जाने हुसूर स्वामी, सब समझ गए। सती कीन चाहता हूं दुराऊ, अरे देखा हो नारी स्वभाव प्रभाव। क्या बात है, बड़ा सुंदर कहा। सती कीन चाहता हूं दुराऊ, स्त्री का स्वभाव तो देखो। बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं, मेरी माताओं बहनों का स्वभाव देखो क्या है। उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी जो छिपाना चाहती है, छिपाव करना चाहती है। सती के न चाहता हूं दुराऊ, देखो नारी स्वभाव प्रभाव। वाह, निज बाया बल हृदय बखानी, बोले बिहसे राम मृदुवानी। आहा, निज माया बल हृदय बखानी, बोले बिहसे राम मृदुवानी। क्या बोले? अपनी माया के बल को जानकर कि ये तो बिल्कुल माया में लिप्त हो गई है। भगवान की माया बड़ी प्रचंड है मित्रों, हर आदमी उसमें फंस जाता है अजगर की तरह। ओ मेरे राम, राम सिया राम, अपनी माया का बल जानकर भोलेनाथ बाबा बोल पड़े। हाँ, और हंस करके कहा, बोले भी हंसे राम मृदुवानी। क्या बोले? जोर पान प्रभु कीन्ह प्रणाम, पिता समेत लीन निज नामू। हाथ जोड़ा, पहले प्रभु ने हाथ जोड़े और जो सती जी सीता का स्वरूप बनाए थे उनको प्रणाम किया। मैया प्रणाम, माते कहाँ भटक रही हो। अपना नाम बताया पिता सहित, मैं राजा दशरथ पुत्र श्री राम जी चंद्र आपको सादर प्रणाम करता हूं मैया, कहाँ भटक रही हो। फिर पूछा, अरे कहे हो बहोरी कहाँ ब्रख के तू, विपिन अकेले फिरो के हेतु। फिर कहा, अरे भैया भोलेनाथ कहाँ हैं, तुम अकेली जंगल में कहाँ भटक रही हो। वाह,
फिर कहा ब्रख के तू भोलेनाथ शिव जी कहाँ है मेरे राम, भोलेनाथ कहाँ है मैया। अरे कहे हो बहोरी, पहले प्रणाम किया फिर बहोरी माने दोबारा कहा, क्या कहा, कहाँ ब्रख के तू, और विपिन अकेले फिर हुके ही हेतु। अब मैया दड़बड़ाएगी। राम बचन मृदु, राम बचन मृदु गूढ़ सुनि उपजात संकोच। सती सभीत महेश पहे चली हृदय बड़ सोच। दौड़ती हुई भागती हुई शंभु की तरफ भागिया। ये तो सब जान गए, दड़बड़ा गई। कौन, सती जी। शंकर जी ने जब समझाया था तो बात समझ में नहीं आई थी। अपने आप परीक्षा लेने के लिए जब सीता का स्वरूप बनाया तो सब समझ में आया। रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को संकोच हुआ। वह डरती हुई चुपचाप शिव जी की तरफ जाने लगी। अरे बाबा की मेरे बात मान जाती तो बात खत्म हो जाती। लो परीक्षा। अरे राम की परीक्षा कौन ले पाएगा जी। अब सोचने लगी, जब दौड़ती हुई जा रही हैं, जब मुंह की खा गई दक्ष सुता सती, तब सोच रही हैं। आहा, क्या सोच रही हैं, बड़ा गलत किया। अरे मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाए उतर अब देह हूं कहा, और उपजा अति दारुण दाहा। अब सोचने लगी, दौड़ती हुई जा रही हैं, सोच रही हैं, हाय रे दादा क्या किए, गड़बड़ा गया मामला। कहे मैं शंकर कर कहा न माना, मैंने भगवान शंकर का कहा नहीं माना और अपने अज्ञान का श्री राम जी पर आरोप किया। अरे निज अज्ञान राम पर आना, मेरा तो अज्ञान था और मैंने राम जी को पर मढ़ा कि रामचंद्र जी है ही नहीं। अब उत्तर क्या दूंगी अपने पति को, शंकर भगवान को उत्तर क्या दूंगी, क्या करूं। ये सुनकर के सोचते सोचते सती जी के हृदय में भयानक जलन पैदा हो गई। गलती हो जाती है तो सोचता अब जवाब क्या देंगे। पहले बहस करी, तर्क किया, बात नहीं मानी। फिर उसके बाद जब परीक्षा ली तो मुंह खा करके सती जी को जलन पैदा हो गई। ऐसा 75% अभी भी हो रहा है। 25 को तो छोड़ इसलिए दिया, हो सकता ना होता हो। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछ प्रकट जनावा। अब राम जी जान गए यार मैया को कष्ट हो गया। थोड़ा अपना प्रभाव और उनको दिखाया। क्या दिखाया, सती जी जा रही हैं, आहा फिर आ जाओ और थोड़ा सा प्रभाव दिखाएं, दुख पा गई मैया। अरे सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। अब आगे बढ़ी तो देख रही हैं, हाय हाय क्या विहंगम दृश्य है, बहुत सुंदर। श्री राम जी सीता जी और लक्ष्मण सहित आगे आगे चल रहे हैं, सती जी के आगे आगे चल रहे हैं और पति की बात न मानो। अरे अगर आपको सही के लिए कुछ समझाया जा रहा तो मान लेना चाहिए थोड़ा बहुत तर्क करके। सती जी को बड़ा भय है, बड़ा डर है, बड़ा परेशान है। भगवान ने कहा लो थोड़ा सा और लो, थोड़ा सा और बचा है। उन्होंने अपना और प्रभाव दिखाया। सती जी शंकर जी से मिलने जा रहे हैं, जहाँ पेड़ बट वृक्ष के नीचे भोलेनाथ बैठे हैं। तो राम जी आगे आगे चल रहे हैं, बीच में सीता, पीछे लक्ष्मण। अब सती जी और आश्चर्य में, ये क्या है, अद्भुत है, बहुत सुंदर। श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देख और वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वो दूर हो जाए, ऐसा भगवान ने माया रच दी।
अरे फिर चितवा पाछे प्रभु पावा। आहा, मैया बड़ा परेशान है। आगे देखा राम सीता लक्ष्मण, फिर घबरा गई तो पीछे देखा, फिर चितवा पाछे प्रभु पावा, सहित बंधु सिय सु। अरे फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर भेसा। अरे जहां चित वहीं तहां प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनीस प्रवीणा। एक बात आप समझ लीजिए, सीता राम 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 राम, शिव जी राम राम करते हैं और राम शिव शिव करते हैं, और राम शिव अलग नहीं है, एक है। अब शिव जी की जब बात मानी नहीं तो राम जी ने कहा चलो आओ थोड़ा और देखो। सती जी को आगे देखा सीताराम लक्ष्मण, पीछे देखा सीताराम लक्ष्मण, इधर देखे सीताराम लक्ष्मण, दाएं बाएं ऊपर नीचे, सती चारों तरफ देख रहे हैं, चारों तरफ सीताराम लक्ष्मण जी दिख रहे हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, पूरे जग में, पूरे ब्रह्मांड की तरफ जहां दृष्टि जा रही है सती जी को, उधर देख, जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है। उधर प्रभु श्री राम जी विराजमान है और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। अरे जहां चित्त वहीं तहां प्रभु आसीना, और से वहीं सिद्ध मुनीस प्रवीणा। क्योंकि भगवान शिव जी ने कहा था कि भगवान शिव जी ने क्या कहा था, ये साधारण पुरुष नहीं है। सुनिधीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जे ध्यावहीं। ये राम वो है जिनको सभी मुनि ज्ञानी सब ध्याते हैं, सिद्ध करते हैं, प्रार्थना करते हैं। भगवान ने वही स्वरूप दिखा दिया कि ले वो भोलेनाथ की बात को सत्य मानोगी कि नहीं मानोगी। अब परेशान है सती जी। आहा, ऐसे भी नहीं है, वो आगे देखा और दिव्य किया थोड़ा। भगवान श्री राम ने माया को और दिव्य किया। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। अब माया का प्रभाव भगवान ने और छोड़ा। सती जी ने अनेक शिव देखे, अनेक ब्रह्मा देखे, और एक से बढ़कर एक देखे, एक से एक। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। अब बहुत सती जी जिधर देखती हैं, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, ख्यालों में तू है, वो हालत हो गई इनकी। ये जिधर देख रहे हैं उधर भगवान विष्णु ब्रह्मा शिव देवता, पूरा ऐसा लगा कि किधर भी देख रही हैं, जिधर भी देख रही हैं तमाम दृश्य नाचने लगे। सती मैया को चला नहीं जा रहा है। कैसे चलोगे जब इतने भगवान, इतना अद्भुत रास्ता दिख नहीं रहा। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जेहि जेहि वेश आजाद सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। उन्होंने अपना भी स्वरूप देखा, अगणित सती देखी, भोलेनाथ जी के साथ में है। बहुत सी लक्ष्मी देखी, जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल, उसी रूप में उनकी धर्म पत्नियां थीं। बहुत दिखाई पड़ा, वर्णन नहीं किया जा सकता है। इतने स्वरूप सती मैया देख रही हैं। कारण उन्होंने भोलेनाथ की बात नहीं मानी। बहुत समझाया था, शंकर भगवान ने बहुत समझाया था। लाग नवरोपदेश जदपि कहे हो शिव बार, बहुत बार समझाया था। तब कहा था जाओ, बोले बिहसी महेश, हरि माया बलु जान जिय। तब कहा था जब तुम्हारे बहुत बड़ा संदेह था, जितना बड़ा संदेह था, बाबा की बात नहीं मानी तो भैया परीक्षा ली। तो अब उतने बड़ा संदेह दूर करने के लिए श्री राम जी ने अनेक प्रकार का उनको स्वरूप दिखाया है।
हे राम सिया राम सीताराम बहुत दिखाया भैया। माताएं बहनें पति की तो बात बहुत कम मानती हैं, लेकिन अगर सही बात हो तो मान लेनी चाहिए, नहीं सती की तरह कहीं परीक्षा न लेने लगो आप। देखे जहां तहां रघुपति जेते, सत्यन सहित सकल सुर त्रेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। बहुत व्याकुल हैं, बहुत माया। सती ने बहुत रघुनाथ जी देखे, बहुत राम देखे, शक्तियों सहित उतने ही देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं उनको सब प्रकार से सती जी देखती हैं। आंखें खोल रही हैं, खुली की खुली रह गई। और देखा पूजा ही प्रभु ही देव बहु भेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा। ला ला ला। रामचंद्र जी महाराज, रामचंद्र कर जी जगन्नाथ जी से और राजन जी भैया द्विषा विवेक दीक्षित जी, बहुत दूर से आप देख रहे हैं। सुशील वाजपेयी जी, भगवान की बड़ी कृपा है। एक बात ध्यान रखना भैया रामचंद्र जी, भगवान भोलेनाथ की भी बात नहीं मानी थी सती ने, तो ज्यादा समझाने का प्रयास मत करना। जब बाबा की ना मानी सती जी ने, तो आजकल की माताएं मैंने आपकी क्यों मानेंगी। पूजा ही प्रभु ही देह बहु भेसा, लेकिन राम रूप दूसर नहीं देखा। राम सीता को देखा, बहुत जगह देखा, लेकिन दूसरे स्वरूप में नहीं देखा। जो सामने थे वही स्वरूप में देखा। अरे अब लोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न भेष घनेरे। बहुत देखा। राम सिया राम सीताराम। वीडियो को शेयर करें भैया, बड़ा सुंदर प्रसंग है। और यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें भाई। थोड़ा चैनल की ग्रोथ बढ़ाना की जिम्मेदारी आप लोगों की है। सोए रघुबर सोए लक्ष्मण सीता, देख सते अति भई सभीता। हृदय कंप तन सुध कछु नाही, आज नयन मुद बैठी मगमाही। पहुर बिलो क्यों नयन उघारी, फिर कछु न देख तहाँ दक्ष कुमारी। पुन पुन नाई राम पद सीसा, चली जहां जहां रहे गिरीसा। देखो भैया, बहुत ज्यादा देखा, बहुत भ्रम हो गया। सती मैया हमारी परेशान हो गई। मेरी मैया तो आंखों को ऐसे बंद करके बैठ गई रास्ते में ही। कुछ समझ नहीं आ रहा तो आंखों को बंद किया और बंद करके रास्ते के बीच में बैठ गई। थोड़ी देर बैठी रही, फिर नयन को जब देखा खोल करके, फिर वहां कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। फिर भगवान सीता और राम जी को बार बार वंदना करके मैया जो है, जहां पर भोलेनाथ जी बट वृक्ष के नीचे उनका इंतजार कर रहे थे कि जाओ परीक्षा ले आओ, मैं बैठा यहाँ हूँ, मैं यहाँ बैठा बैठा तब तक भगवत भजन कर रहा हूँ, तुम जाए परीक्षा ले आओ। तो भैया वहां पर भोलेनाथ जी बैठे हैं। अब सती जी वहां की तरफ गमन कर गई और राम राम कहती हुई जा रही है। जिनको राम में विश्वास नहीं था, राम ने अपनी माया ऐसी लगाई कि सती जी राम राम चिल्लाई और कहती हुई जा रही है, राम सीता राम सीता राम 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 सीता राम। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। आप पहुंच गए शंकर जी के पास कहती हुई। गए समीप महेश तब हंस पूछे कुशलात, लेने परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। दोहा नंबर 55 लिखा है बाबा ने। जब उनके पास पहुंची है, किस प्रकार से आपने परीक्षा ली, बाबा ने सती मैया से कहा बताओ कौन विधि परीक्षा ली।
हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा, तुमने राम जी की परीक्षा किस प्रकार ली? सारी बात सच सच कहो। बाबा ने पूछा, हंसकर ले आई परीक्षा, बोलो कौन कौन विधि से परीक्षा लिए हो बताओ। सब कोई पूछेगा भाई, हम भी कोई भी कहीं पर जब उनकी बात नहीं मानी और परीक्षा लेने गई थी तो पूछेंगे तो बाबा है ही है। सती जी ने क्या कहा सुनते हैं। सती समुझ रघुवीर प्रभाव, भय बस शिव सन कीन्ह दुराऊ। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। अच्छा, परीक्षा भी ले आई, अब झूठ भी बोल रही हैं। देखिए क्यों। सती जी भगवान श्री राम जी के प्रभाव को देखकर डर गईं और डर के मारे शंकर भगवान से बात को छिपा लिया। कहा, हे स्वामी, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, वहां गई बस आपकी तरह मैंने प्रणाम किया और मैं चली आई। अच्छा, कछुक परीक्षा न लीन्हि गोसाई। देखिए माताओं बहनों का स्वभाव। सती मैया ने भगवान भोलेनाथ से बात को छिपा करके दूसरा अपराध किया। पहला अपराध कौन था भैया हो? सुनिए और समझिए, कथा नहीं, कथा के भीतर छिपे हुए मूल तत्व को समझना है। पहला अपराध किया आपने, पति परमेश्वर की बात को नहीं मानी, तो संदेह किया भगवान पर। दूसरा अपराध संदेह किया, पहला अपराध। दूसरा अपराध जब प्रभु ने समझाया तो समझी नहीं, बात को नहीं मानी। तीसरा अपराध किया, पति से आकर के बात को छिपा ले गई। कछु न परीक्षा लीन्हि गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। बता देती तो भोलेनाथ कम से कम थोड़ा तो समझ, उनके हृदय में शांति मिलती। अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वयं व्यक्ति अगर बताता है तो अपराधी का अपराध कम हो जाता है। वही अपराध कोई तीसरा आकर के बताता है तो अपराध बड़ा मान लिया जाता है। वो चाहे जो कारण हो, कारण था भय के मारे नहीं बताया, डर के मारे नहीं बताया, कोई अन्य भी कारण तमाम हो सकते हैं। आदमी कई बार डर जाता है, नहीं बताता है। उसी प्रकार मेरी मैया सती मैया डर गई, नहीं बताया। सो तुम जो तुम कहा सुम रखा न होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। अब बोलने लगी, वही भाषा बोलने लगी, भोलेनाथ की ही भाषा बोलने लगी माता सती। आहा, पहले अभी थोड़ी देर पहले नहीं बोल रही थी, संशय कर रही थी। अब परीक्षा लेकर के आई हैं तो कहने लगी, आपने जो कहा वो झूठ थोड़े होगा, मेरे मन में तो पहले से ही विश्वास था। कहीं स्वामी जी आप जो कहते हो गलत थोड़े है, पहले से विश्वास था। गई मैं प्रणाम करा, चली आई। वाह रे भाई वाह, सामने वाले को बिल्कुल बुद्धू नहीं समझना चाहिए। मैया ने बाबा को तो बिल्कुल ही गोल गोल बाबा समझ लिया, भोले बाबा। लेकिन भोले बाबा भोले जरूर हैं, लेकिन मेरे बाबा अंतर्यामी भी तो हैं। उनको गोल गोल घुमा दिया, बेचारे कहीं घूम जाते तो बात सब बढ़िया बन जाती। लेकिन बाबा ने तब शंकर देखे उधर ध्याना हो, तब शंकर देखे उधर ध्याना। फिर सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। फिर मेरे बाबा ने वो ध्यान धर करके देखा, अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है। जब मैं समझा रहा था तब तो इनकी समझ में आया नहीं, अब अपने आप आई हैं लौट के, तब से गीत गा रही हैं। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा,
तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। तब से पूजा पाठ कर रही हैं कि अब आपने जो कहा वही सत्य है, पहले कह रहा था तो मान नहीं रही थी। बहुरे रामा माया सिरुनावा, प्रेरिसति जय झूठ कहावा। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। मेरे बाबा ने थोड़ा ध्यान लगाया और उनकी धर्मपति दक्ष सुता सती ने जो किया था सब जान गए। सो सब जान हो अंतर्यामी, पूर्व मोरे मनोरथ स्वामी। सब जान गए, शंकर जगत बंधु जगदीशा। मेरे बाबा सब समझ गए। फिर उन्होंने क्या किया, दोबारा फिर प्रणाम किया। किसको? अरे बहुरे राम माया सिरुनावा। फिर भोलेनाथ ने राम की माया को प्रणाम किया। वारे माया, तुझको किस किस को नचाया? प्रेरिसती है झूठ बुलाया कहावा, प्रेरिसती है जे झूठ कहावा। कांड भी कर दिया और माया ने सती जी से झूठ भी बुलवा दिया। भगवान ने, भोलेनाथ ने राम की माया को प्रणाम किया। अजब है तेरी, अजब है तेरी माया मेरे करतार। हर इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। अब मेरे भगवान भोलेनाथ जी मन में ये विचार करने लगे, हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है, होनहार भावी प्रबल। ये तो कुछ होने वाला है, उसकी भावी है और ये भावी बहुत प्रबल है। ऐसा जानकर अरे हृदय विचारत शंभु सुजाना। अब भगवान भोलेनाथ जी अपने मन में विचार करने लगे। क्या करने लगे? सती की सीता कर भेषा, शिव उर भयहु विषाद विशिखा। जो अब करहु सती सन प्रीति, मिटहि भगति पथ होए अनीति। मेरे राम सीताराम, जय जय राम, जय जय राम। मेरे राम सीताराम, जय जय राम सीताराम। शंकर भगवान भोलेनाथ बाबा सब समझ गए। उन्होंने देखा इन्होंने सीता का स्वरूप बनाया है, और सीता का जब स्वरूप बनाया, अरे सती कीन सीता कर भेषा, शिव उर भयहु विषाद विशेषा। बड़ा विषाद हुआ, दुख हुआ, बड़ी पीड़ा हुई, बड़ा कष्ट हुआ। अरे सीता जी का रूप बना लिया, वो मेरे राम स्वामी की धर्मपत्नी का भेष बना लिया। आहा, अब जब अब करहु सती सन प्रीति, मिटहि भगति पथ होए अनीति। अब अगर मैंने सती से प्रीति करता हूं, प्रेम करता हूं, पत्नी अपनाता हूं, तो मेरा भक्ति मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। मैं सीता मेरे स्वामी राम की पत्नी है, और इन्होंने सीता का ही रूप बनाया है। तो मेरे राम सीताराम कहने लगे, बड़ा पाप हो जाएगा। परम पुनीत न जाय तजु, किए प्रेम बड़ पाप। अब शंकर भगवान दुविधा में पड़ गए। परम पुनीत न जाय तज, सती जी परम पवित्र हैं, पतिव्रता स्त्री हैं, लेकिन इनको तजा तो नहीं जा सकता।
और ये प्रेम बड़ पाप। भोलेनाथ सोचने लगे अगर प्रेम करूंगा तो बड़ा पाप पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सती जी ने सीता का स्वरूप बना करके परीक्षा ली है। प्रगति न कहत महेश कछु हृदय अधिक संताप। संताप बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रकट में भोलेनाथ कुछ नहीं कर रहे हैं। कई बार चीजों को प्रकट न करने पर अच्छा होता है। यहाँ इस चीज को पकड़ो। हमारी माताओं बहनों को यह सोचना चाहिए कि पति की बात को मान लेना चाहिए यदि वो सही है तो। सती मैया की तरह व्यर्थ में भ्रम संदेह जा नहीं करना चाहिए। भोलेनाथ जी मन में सोच रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं। उनके हृदय में दुख बढ़ता जा रहा है। सीता का स्वरूप बना करके परीक्षा ली है। अब इस शरीर से अगर मैं इनको अपना लेता हूँ, प्रेम करता हूँ पत्नी स्वरूप में, तो फिर बड़ा पाप होगा। छोड़ सकता नहीं, क्योंकि ये मेरी सती जी बहुत पवित्र हैं, पतिव्रता हैं। केवल उनके मन में संदेह और भ्रम पैदा हो गया। अब भैया सती को भ्रम पैदा क्यों हो गया? अगस्त जबकि कहा गया है कि राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। और राम की कथा सुनने अगस्त ऋषि के आश्रम में दोनों लोग गए थे। कौन कौन गए थे? सती जी और भोलेनाथ। लेकिन मित्रों, वहां पर कथा केवल भोलेनाथ ने सुनी थी। सती मैया का ध्यान इधर उधर उधर था, पता नहीं किधर था, वो सुने नहीं थे, इसलिए उनके मन में संशय था। ध्यान से कथा सुनेंगे तभी संशय और मोह भ्रम इत्यादि जाएंगे। भोलेनाथ बड़ा पीड़ित हैं। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय यस आवा। तब भोलेनाथ ने भगवान श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही मन में विचार आ गया। जब पीड़ित हैं भोलेनाथ तो क्या किया उन्होंने? भगवान भोलेनाथ जब दिल में अधिक दुख था, उनको दर्द था, परेशान थे, पीड़ित थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, रास्ता नहीं, पंथ नहीं दिखता आंखों को, हे हनुमान ज्योति मन भर दो। जब रास्ते बंद हैं, मेरे लिए तो बंद हैं दुनिया की सब राहें, कल्याण मेरा हो सकता है यदि राम श्री राम यदि चाहें। सब मार्ग बंद हो गए तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने भोलेनाथ ने श्री राम जी को स्मरण किया है। स्मरण करते ही मन में उनके विचार आया, सुमिरत राम हृदय यस आवा। क्या विचार आवा? अरे यही तन सती है भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। ये सारी घटना भोलेनाथ जी मन के अंदर ही सोच रहे हैं। अरे यही तन सती है भेंट मोहि नाही। अब इस शरीर से सती के साथ पत्नी जैसा व्यवहार नहीं कर पाऊंगा। अरे शिव संकल्प कीन्ह मन माही। जय हो। पति और पत्नी के रूप में मेरी और सती जी की भेंट नहीं हो सकती। विचार आ गया, संकल्प ले लिया, प्रकट में कुछ नहीं बोले, मौन है बाबा। ज्यादा व्यथा हो जाए पति पत्नी में तो एक को मौन हो जाना चाहिए, खासकर पति को। अस विचार शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। ऐसा विचार करके भोलेनाथ जी ने कहा, इन्होंने पहली गलती की, मेरी बात नहीं मानी, मैंने समझाया ये भगवान है श्री राम जी। दूसरी गलती इन्होंने की, झूठ बोला मुझसे और सीता जी का स्वरूप बनाया, वो भी छिपा लिया। अब ऐसी पत्नी के साथ जिन्होंने सीता का स्वरूप बनाया है, अब इनके साथ मेरा पत्नी के रूप में कोई संबंध नहीं होगा। ऐसा विचार करते हुए शंकर जी आगे आगे चल रहे हैं कैलाश पर्वत की तरफ। अस विचार शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा।
चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भले भगति दिढ़ाई। भगवान कैलाश क्यों जा रहे हैं? सुंदर आकाशवाणी हुई। जब भोलेनाथ ने यह विचार किया इस शरीर से सती को भेंट नहीं होगा। महेश आपकी जय हो, आपके भक्ति की अच्छी दृढ़ता की है। भगवान ने भक्ति को प्रमाणित किया। मेरे राम भोलेनाथ, धन भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। आए शरण तिहारी नमो बार बार हो। कैलाश सब देवता मगन है राम की भक्ति में। इतना अब सती से के लिए संकल्प कर लिया है मन में। हो भक्तों के भाई, ये सुंदर भजन है भोलेनाथ का। भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया, निराश ना किया। मांगा जिसे चाहा वही वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा हो, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों की ढेर का। लिपटे भभूत में है खजाना कुबेर का। है गंगाधार मुक्तिधार ओमकार तू। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। ला 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 ला। क्या क्या नहीं दिया है ये हम प्रमाण हैं। क्या क्या नहीं दिया है ये हम प्रमाण हैं। तेरी कृपा के आसरे सारा जहान है। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। तेरी कृपा बिना ना हिले एक अणु, हिलता न एक अणु। लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु। लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु। ना हिले एक भी अणु। कर दे ठाठ एक बार मुझको निहार तू। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। भोलेनाथ मेरे नाथ शंकर नाथ। ये सुमरण किया देवताओं ने और बाबा कैलाश की तरफ चले हैं। बोले सती से अब इस शरीर से पत्नी पति जैसा संबंध नहीं रहेगा, क्योंकि इन्होंने सीता का रूप बनाकर और मुझसे झूठ बोला। अरे असपन तुम बिनु करई कुआना, मेरे भूस्यु भोले। अरे असपन तुम बिन करहि कुआना, शिव भोले। राम भगत समरथ भगवाना, सब बोले। सोन नभ गिरा सती और सोचा जय भोले। पूछा से वहीं समेत सकोचा जय भोले। आकाशवाणी ने कहा, आप छोड़कर दूसरा कौन है जो ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है।
आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं, भगवान हैं। यह आकाशवाणी सती ने भी सुनी तो सती मैया भोलेनाथ से पूछने लगती हैं, सुन नभ गिरा सती उर सोचा, मन में चिंता हो गई। सोचा पूछा से वही समेत सकोचा, और सकुचाती हुई भगवान भोलेनाथ से पूछने लगी, अरे कीन कवन पन काहु कृपाला, कीन कवन प्रण काहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु अज दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहु त्रिपुर आराती। कर कीन कवन पन काहु कृपाला। सती जी ने सोचा, भोलेनाथ ने मन ही मन कोई कठोर संकल्प ले लिया, प्रण कर लिया है। हे कृपालु, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव ने कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं कहा। बाबा मौन है। राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। जय सिया राम, जय सिया राम। सती हृदय अनुमान किया, सब जान हो सर्वज्ञ। कीन्ह कपट में सांभूषण, नारी सहज जड़ अज्ञ। सती जी सब समझ गई। हृदय में अनुमान कर लिया कि हमारे प्राण परमेश्वर प्राणपति सब समझ गए हैं, मैंने शिव जी के साथ कपट किया है। अरे तब सती जी ने वहां पर कहा है, स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। सती हृदय अनुमान किया, सब जाने हूं सर्वज्ञ। माताओं बहनों, मैं नहीं कह रहा हूं, लिखा है। के न कपट में संभूषण, नारी सहज जड़ अज्ञ। कहने लगी, ये नारियां स्वभाव से ही मूर्ख होती है। जल पे सरस बिकाई, देखो प्रीत की रीत भली। बिलग होई जस जाय, कपट खटाई परत पुनी। प्रीत की सुंदर रीति को देखिए भैया, दूध जल के साथ मिलकर दूध के भाव बिकता है, उसी के समान हो जाता है। परंतु अगर कपट रूपी खटाई पड़ जाए तो पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद चला जाता है, प्रेम खत्म हो जाता है। हृदय सोचो समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहो मोर अपराधा। शंकर रुख अवलोकी भवानी, जय सिया राम, जय सिया राम। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजो हृदय कुलानी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। निज अग समुझे ना कछु कहे जाई, तपहि अवा इव और अधिकाई।
सती है सोच जान ब्रख केतु कही कथा सुंदर सुख हेतु वर्णत पंथ विविध इतिहासा विश्वनाथ पहुँचे कैलासा तह पुनि शंभु समुझपन आपन बैठे बटतर कर कमलासन शंकर सहज स्वरूप संहारा लाग समाधि अखंड अपारा सते बसहि कैलास तब अधिक सोच मन माही मरम न को जान कछु जुग सम दिवस सिरा। बड़ा सुंदर कथा है। देखिए, हृदय सोच समुझत निज करनी। आइए एक बार अर्थ समझ लेते हैं। सती मैया अपनी करनी को याद करके हृदय में इतना सोचती हैं, इतना सोचती हैं, इतना सोचती हैं, इतना चिंता करती हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया शिव की कृपा के परम अथाह के सागर हैं। उन्होंने इसीलिए मुझे प्रकट में मेरा अपराध नहीं कहा, प्रकट नहीं किया। आजकल तो आदमी थोड़ा अपराध औरत करे तो चिल्ला चिल्ला के सुबह कर देता है। भगवान भोलेनाथ ने मैया से अपराध प्रकट में नहीं कहा और मौन हो गए। शंकर रुख अवलोकी भवानी प्रभु मोहि तजेऊ हृदय कुलानी। शंकर जी का रुख देखकर सती जी ने समझ लिया। क्या समझ लिया? कि मेरे परम प्रिय स्वामी पतिदेव ने, प्राणनाथ ने मेरा त्याग कर दिया है। और वो हृदय से इतना व्याकुल हो गई, इतना व्याकुल हो गई, बहुत परेशान हो गई। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय के भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलन पैदा होने लगी। निज अघ समझे, अपने को पापी समझा न, अरे निज अघ समझे ना कछु कहे जाती तपई अवा एव उर अधिकाती। सती है ससोच जान ब्रख केतु। ब्रख केतु माने होता है शिव जी ने सती को चिंता में जानकर, परेशान जानकर, पीड़ित जानकर सुख देने के लिए अरे कही कथा सुंदर सुख हेतु। बहुत सुंदर सुंदर कथाएं कही। अरे वर्णत पंथ विविध इतिहासा फिर विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। विभिन्न प्रकार की कथाएं कहते हुए, इतिहास को कहते हुए मार्ग में फिर भगवान भोलेनाथ विश्वनाथ कैलाश पर पहुंच गए। तब पुनि तह पुनि शंभु समुझिय, तह पुनि शंभु समुझिपन आपन बैठे बटतर कर कमलासन। अपना समझ लिया है, मैं तो प्रतिज्ञा की है, कमल आसन लगाया। इस प्रकार से कमल आसन लगा करके बैठ गए भोलेनाथ और जपने लगे सीताराम राम राम सीताराम राम 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 सीताराम 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 राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम। बाबा भोलेनाथ कमलासन में बैठकर
भगवान श्री राम का जप करने लगे। तापुन शंभु समुझे आपनपन, बैठे बटतर कर कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, फिर लाग समाधि अखंड पारा। समाधिस्थ हो गए और ऐसी वैसी समाधि नहीं लगाई, अखंड अपार समाधि लगा दी। इसी दोहे पर आगे 48 दोहे नंबर 48 पर आज का विश्राम। सते बसहि कैलाश तब अधिक सोच मन माही। मरम न जानई को मरम न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराहे। इधर भगवान समाधिस्थ हो गए, उधर सती मैया कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था और मित्रों, दुख के दिन और रात बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े। एक एक कल्प के समान उनका एक एक दिन बीतने लगा। इस रहस्य को कोई नहीं जानता। भोलेनाथ ने प्रकट कुछ कहा नहीं, सती मैया ने मन में अनुमान किए हैं। बाबा की समाधि चल रही है, आइए भगवान भोलेनाथ को समाधिस्थ हैं, यहीं पर श्याम राम समाधिस्थ हैं। मैया सोच में पड़ी हैं, इस प्रसंग को यहीं पर रोकते हैं। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम। बड़ा सुंदर प्रसंग था। आज का सार संक्षेपण अगर किया जाए तो इस प्रसंग का केवल सार इतना ही है, अगर कोई माताएं बहनें अपने पति परमेश्वर की सही बात को नहीं मानेंगी, उसके बाद झूठ बोलेंगी, तो सती मैया की तरह दुख को जरूर भोगेंगी। अर्थात अपने पति के द्वारा कही जाने वाली शाश्वत सत्य बात को, जो भगवान के लिए हो, उसको मान लेना चाहिए, उसमें तर्क नहीं करना चाहिए। भगवान की बातों में तर्क नहीं होता। बड़ा सुंदर प्रसंग था। सुबोध दीक्षित जी बहुत देर में आप आए हैं, वीरेश शर्मा जी और तमाम लवली अवस्थी जी, बहुत लोग हैं। तो कभी भी जो बात शाश्वत सत्य हो, धर्म के प्रति हो, परमात्मा के लिए हो और सही बात हो, उसको मान लेने में ही भलाई है। अर्थात सती मैया की तरह आपको भी कष्ट झेलना पड़ सकता है। पुरुषों के लिए एक संदेश इस कथा में यह है कि बात बात पर बहस नहीं करनी चाहिए, तर्क नहीं करना चाहिए, वितर्क नहीं करना चाहिए, छूट देना चाहिए। जैसे भोलेनाथ जी ने जब बहुत समझाया, सती मैया को कुछ समझ में नहीं आया, तो भोलेनाथ जी ने कहा जाओ भाई अपने हिसाब से देखो, परीक्षा ले। फिर लौट के आई तो पूछा जरूर, तब उन्होंने कहा कछुक परीक्षा न लीन गोसाई, करहूं प्रणाम आपकी नाई। तो आज के प्रसंग में सिर्फ इतनी शिक्षा है कि ज्यादा तर्क करने की बात नहीं। भगवान भोलेनाथ को जब उन्होंने बताया नहीं, वो जान भी गए तब भी झगड़ा नहीं किया, मौन हो गए, मौन हो गए बाबा, और मौन होकर के समाधिस्थ हो गए और मन में संकल्प कर लिया कि अब इनके साथ इस तन से पति पत्नी जैसा संबंध नहीं रखेंगे, प्रेम करेंगे। संबंध का संदर्भ बदल दिया बाबा ने। यहीं पर एक कथा रुकती है। हर कथा यहीं पर रुक रही, सुनो वीर हनुमान। जाओ थोड़ा रुको, आसन लीजिए। अभी एक भजन करेंगे, मेरे राम सीता राम।